एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित की वार्षिक परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर है एमपी बोर्ड का। हमने इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है। क्योंकि इसका जो अनुपात ये जो दिया हुआ है गुना बता रहा है ना, इसकी जो वैल्यू 1 से कम है तो जो त्रिभुज बनेगा वो मेन त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले एक रेखाखंड BC बराबर हम 6 सेंटीमीटर खींचते हैं और B को केंद्र मान के पहले तो इसमें क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का हमने एक BC रेखाखंड खींचा, फिर उसी की ओर ऊपर की ओर हम चाप द्वारा 5 सेंटीमीटर पर एक चाप काटेंगे। इसी प्रकार C से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप काटेंगे जो दोनों को एक बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे काटने को आपस में मिला देंगे। तो इसकी जो लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा, इसका ये 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से एक त्रिभुज मिलेगा। यानी इसको मैं लिख सकते हैं, एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, B को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेके एक चाप काटा जो इसी प्रकार C को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेके चाप काटते हैं जो कि पहले वाला चाप को एक बिंदु पर काटता है। तो AB और AC को मिलाने पे हमको त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेन त्रिभुज है वो हमको त्रिभुज की रचना करने जो मेन त्रिभुज प्रथम त्रिभुज की 2/3 गुनी हो। तो बड़ी संख्या 3 है तो 3 भाग लेंगे। यहाँ पहले ये बिंदु B पर नीचे के एक न्यून कोण बनाते किरण BS खींचेंगे और 3 बिंदु लेंगे x1 x2 x3 या BX1 = x1 x2 = x2 x3 और इस पर हम x3 को C से मिलाएंगे। इसी प्रकार x3 x3 के समांतर एक रेखा हम खींचेंगे x2 से इसी के समांतर ये जो BC पर ये इसको C बिंदु C डैश पर काट रहा है तो इसको मिलाएंगे और इसी प्रकार AC के समांतर इसी से हम AB की ओर एक रेखा खींचेंगे जो कि AB को A डैश पर काटता है और इनको मिलाएंगे तो हमको जो त्रिभुज मिलता है A डैश B C डैश। यानी इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से क्रम से। इसको हम एक किरण BX इस प्रकार खींचा कि एंगल CBX बराबर न्यून कोण हो। BX पर 3 बिंदु x1 x2 x3 इस प्रकार अंकित करते हैं कि BX1 = x1 x2 = x2 x3 x3 और C को मिलाते हैं। x2 से एक रेखा x3 C के समांतर खींचा जो BC को C डैश पर काटे, C डैश से एक रेखा CA के समांतर खींचा जो BA को A डैश पर मिले। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। सेकंड पार्ट है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान 1 से कम आ रहा तो जो मेन त्रिभुज है जो त्रिभुज बनाएंगे वो मेन त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। यहाँ देख रहे हैं एक त्रिभुज ABC त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये त्रिभुज है जिसमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हों। तो हम सर्वप्रथम B से नीचे के न्यून कोण बनाते किरण एंगल CBX खींचते हैं। BX पर हम क्योंकि 3/4 बड़ी संख्या 4 है तो 4 बिंदु लेंगे। तो x1 x2 x3 x4 यानी BX1 = x1 x2 = x2 x3 = x3 x4 x4 को C से मिलाया, x3 से एक रेखा x4 C के समांतर खींचा जो कि BC को C डैश पर काटे और C डैश से
एक रेखा सी के समांतर खींचे जो कि ए बी को ए डैश पे काटता है। इस प्रकार फिर त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हम प्राप्त करते हैं, जिसकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज ए बी सी की 3/4 गुनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात करो। ये गिलास है, इसका जो निचला भाग है ये अर्धगोलाकार में ये मुड़ा हुआ है, इसकी धारिता इससे कम हो जाती है। हमको गिलास की आभासी धारिता या उसकी हमको वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है, यानी इसका हमको दोनों याद करना है, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। यहाँ वार होना चाहिए। यहाँ देखना गिलास है और क्योंकि गिलास को आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो गिलास की जो आभासी धारिता है इसकी जो धारिता है जो आयतन है वो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान 3.14 होता है, आर 2.5 और एच 10 है, तो इसको जो मान आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन की जो इकाई वो क्यूब में होती है, परंतु इसकी जो वास्तविक धारिता है ये वो कम होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार में बानी अर्धगोले की आयतन के बराबर कम है, यानी जब इसमें से हम माइनस करेंगे तब इसको वास्तविक धारिता मिलेगी। तो कि अर्धगोला का तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणे 3.14 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, जिसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट है वो जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। जो गिलास की वास्तविक धारिता हो जाएगी जब इसमें से घटाएंगे एक दो आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन 396.25 माइनस 32.71, तो जिसको जो वैल्यू आएगी 163.56 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं गोले की त्रिज्या का मान लेते हैं आर है, कैपिटल आर है, और शंकु के आधार की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। जो शंकु ये बना हुआ है, शंकु में ऊंचाई इसकी है 24 सेंटीमीटर, उसका आधार का जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमको गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि ये एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, यानी शंकु से एक गोले में बदला गया है, तो इसके दोनों का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4r क्यूब इक्वल टू 6 × 6 × 24। गुणा करेंगे, अब 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 24, फिर 6 की पावर 3 आएगा। जब इसका घनमूल लेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी वार बराबर हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर से हो जाएगी। इसका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपये में दिए गए हैं और श्रमिकों की जो संख्या वो दी गई यहाँ पास। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दैनिक मजदूरी दिया गया है, वर्ग चिन्ह और इस श्रमिकों की संख्या दिया गया है। तो हम इसका पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग करते हैं। तो 510 बट्टे 510 आगे इसमें 530, 550, 570 और 590, और जो श्रमिकों की संख्या है वो ये 12, 14, 8, 6, 10 दिया हुआ है। तो हम इसमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे।
इसके द्वारा कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम इसका जो हम माध्य मानते हैं कल्पित माध्य, वो दोनों के बीच की संख्या ने दो, इसके बीच का 550 है, तो 550 को कल्पित माध्य ए मानते हैं। इसको वर्ग चिन्ह को एक्स आई से और श्रमिकों की संख्या को हम एफ आई उसका बारंबारता से इसको दर्शाते हैं। और डी आई बराबर इसका फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की जो वैल्यू हम इसको 510 मानेंगे, ए की वैल्यू 550 है, जो 510 माइनस 550 40, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह ये माइनस में तो माइनस 40 आएगी। इसी प्रकार 530 माइनस 550 माइनस 20, इसी प्रकार 550 माइनस 550 जीरो। इसी प्रकार 570 से 550 घटाएंगे तो 20 आएगी। इसी प्रकार 590 से 550 घटाएंगे तो 40 आएगी। अब एफ आई और डी आई गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 480, 14 दूनी 28 280, 8 शून्य शून्य और 6 दूना 12 120, 40 और 10 400 आएगा। जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ आई डी एस माइनस 240, और जो सिग्मा एफ आई है जब वो 50 आएगा दोनों का योग। तो जिसका जो फार्मूला होता है माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए प्लस सिग्मा एफ आई, ए की वैल्यू 550 और सिग्मा एफ आई डी ए मैंने 240/50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 550 ऋण 24/5, 24 में 5 का भाग करेंगे तो 4.80, और जब घटाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा 545.20, यानी जो अतः फैक्ट्री के श्रमिकों जो माध्य दैनिक मजदूरी हो जाएगी 545 रुपये 20 पैसे। सेकंड पार्ट है, नीचे दिए गए बंटर एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों की का माध्य ज्ञात करो। ये विकेटों की संख्या गेंदबाजों की संख्या है। ये विकेटों की संख्या हम लिखते हैं, ये दिया हुआ है, और वर्ग इसका जो है गेंदबाजों की संख्या दी हुई है। वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना पड़ता है, 2 का भाग करना पड़ता है। तो 60 और ये हो जाएगा 60 और 20 हो जाएगा 80। 80 में जब हम भाग करेंगे 2 का, तो उसका जो रिजल्ट आएगी गलत दिया होगा 80। तो 80 में जब हम 2 का भाग करें तो इसका रिजल्ट आएगा वो 40 आना चाहिए। यहाँ पास वैल्यू उसकी 40 आएगी, और ये हो जाएगा कि तो इसका मान सही है। 100 और 160 दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जो आधा करेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसका 4 7 28, यानी जो है यहाँ पास 280 यहाँ आएगा इसका मान। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पास तो जो रिजल्ट आएगी यहाँ पास, क्योंकि पहले यहाँ वैल्यू कितनी थी, ये 350, तब ये 280 इसमें घटाएंगे 280, 0 8 15 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 4 8 2 16, यानी 7, और हो जाएगा यहाँ पर 70 इसका मान आएगा। यानी हम इसमें 70 घटाएंगे तब ये बैलेंस हुआ इक्वेशन। तो ये लिख सकते हैं इसमें 6 9 5 0 7 घटाएँ 70 तो हो जाएगा 0, और 7 2 14, यानी हो जाएगा 8, 9 से घटाएंगे 8, यानी वैल्यू जो आएगी इसकी 68 80 हो जाएगा। हमको इसमें भाग करना पड़ेगा, इसमें 68 80 में 45 का भाग करना है अपने को। इसका जो भाग करने में जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी 152.88, 152.88। अतः दिए गए बिट में जो माध्य हो जाएगा, माध्य हो जाएगा यहाँ पास 152.88। इस प्रकार आज हम लोगों ने वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 10वीं गणित विषय का एमपी बोर्ड का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है, किसी प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग पहली बार चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इस क्लास या इस विषय से संबंधित जो भी वीडियो बनाएंगे उसका मैसेज या उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले से पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।